नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। एनएसडी टाइम्स की टॉप 20 में मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। वाराणसी के महमूदगंज क्षेत्र के संत रघुवर नगर में डॉक्टर सपना दत्ता गुप्ता के सिर पर हथौड़े से वार कर उनके देवर ने हत्या कर दी। आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद सिगरा थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है कि घरेलू विवाद में डॉक्टर सपना के सिर पर उनके देवर ने हथौड़े से वार किया था। घटनास्थल से हथौड़ा बरामद कर आरोपी भतीजे से पूछताछ की जा रही है। आरोपी का कहना है कि मेरी भाभी मुझे नपुंसक कहती थी, इसीलिए हथौड़ी और कैंची से मार दिया। राजकुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी को पूछताछ का नोटिस दे सकती है पुलिस। राजकुंद्रा मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है। पोर्नोग्राफी के मामले में राजकुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। ऐसे कयास लग रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच बुला सकती है। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच की तरफ से इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। कर्नाटक में जाएगी सीएम बीएस येडियुरप्पा की कुर्सी, जानिए सदानंद गौड़ा ने क्या कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में विकास गतिविधियों और कोविड-19 से निपटने के प्रयासों से संतुष्ट है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीएम बीएस येडियुरप्पा की जगह नए नेतृत्व को सत्ता देने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि येडियुरप्पा खुद इस्तीफा देने से साफ इनकार कर चुके हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बेंगलुरु उत्तर से भाजपा सांसद गौड़ा ने यहां पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में चल रही चर्चा में कोई सच्चाई है, क्योंकि ये ऐसे निर्णय हैं जो हमारे केंद्रीय स्तर के नेताओं द्वारा राज्यों में राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना को मजबूत करने और बढ़ावा देने में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एवं टारगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और लक्ष्य एक टैंक की नकल कर रहा था। डीआरडीओ ने आगे कहा कि मिसाइल ने सीधे हमले मोड में लक्ष्य को मारा और इसे सटीक रूप से नष्ट कर दिया। परीक्षण ने न्यूनतम सीमा में सफलतापूर्वक मान्यता प्रदान किया है। पोर्नोग्राफी के धंधे में कभी साथ थे राजकुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा, पैसे को लेकर टूटा समझौता। शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप में अपलोड करने के आरोपों में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उन्हें 23 जुलाई के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजकुंद्रा के साथ उनके साथी और आईटी हेड रॉयन जॉन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले के सामने आने के बाद मामले में शर्लिन चोपड़ा और राजकुंद्रा के बीच बिजनेस डील को लेकर चौंकाने वाली बातें फिर से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पेंगा से इस विवाद पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस करेगी देश भर में आंदोलन, सरकार विश्वसनीयता के लिए कराए जांच। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी कराने की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से लगातार केंद्र पर हमला बोला जा रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री समेत विरोधी दलों के नेताओं की ओर से इसकी जांच की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से रिपोर्ट्स को खारिज किए जाने के बावजूद विरोधी दलों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। शिल्पा शेट्टी को सब पता है, वो राजकुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है। इस मॉडल ने किया दावा, कह डाली बड़ी बात। अश्लील वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने के मामले में फंसे बिजनेसमैन राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी के रोल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक की जांच में राजकुंद्रा को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताया है। राजकुंद्रा फिलहाल मुंबई के भायखला जेल में है। इस मामले के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस मामले में शिल्पा शेट्टी की भी कोई भूमिका है। शिल्पा की भूमिका पर पुलिस ने सवाल खड़े नहीं किए हैं, लेकिन मॉडल सागरिका शोना सुमन का दावा है कि इस मामले में शिल्पा सब जानती हैं। अखिलेश यादव का ऐलान, बड़े दलों के साथ नहीं होगा गठबंधन, साथ आने वालों के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में पार्टी की भारी जीत का दावा भी किया। अखिलेश के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीट जीतने जा रही है। उन्नाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यह फैसला किया है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं होगा। जिसको भी सपा के साथ आना है, हमारे दरवाजे खुले हैं। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधनों के साथ 350 सीट जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर चलने का काम करेगी और जिसको भी बीजेपी को हराना है उसके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं।
पेट्रोल डीजल अभी बना रहेगा महंगा, टैक्स घटाने की इच्छुक नहीं दिख रही सरकार। देश की आम जनता को महंगे पेट्रोल और डीजल की मार अभी और झेलनी होगी। इनकी कीमत के लगातार ऊंचाई पर बने रहने की उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी कर आम लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके संकेत कम ही दिख रहे हैं। ऑनलाइन रेल बुकिंग से पहले कराना होगा मोबाइल व ईमेल का सत्यापन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उन्हें ईमेल व मोबाइल नंबर का सत्यापन कराना होगा। प्रक्रिया 50 से 60 सेकंड में पूरी होगी। इसके बाद ही वे ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे। हालांकि सत्यापन केवल उन यात्रियों को कराना होगा जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से IRCTC के पोर्टल से टिकट नहीं खरीदे हैं। नियमित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। सीएम योगी का बयान, हमारी सरकार में भर्ती की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 130 नए आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सितंबर में फिर 60,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। पहले हर एक भर्ती पर कोर्ट को रोक लगाना पड़ रहा था। आज नियम के तहत हो रही भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सोने के दाम में मामूली बढ़त, चांदी में गिरावट। जानिए क्या है आज के भाव। देश में आज गोल्ड के रेट में अब तक 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 47,410 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं यहाँ 24 कैरेट के रेट 51,720 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो इसके दामों में आज 0.02% की बढ़ोतरी हुई है। देश में कल स्पॉट गोल्ड की कीमत 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, तो आज ये बढ़कर 48,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। कांग्रेस के विरोध के जवाब में बीजेपी करेगी कंगना रनौत का सहयोग, प्रयागराज में देगी सुरक्षा। चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही हैं। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर आधारित होगी। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। साथ ही कंगना फिल्म का डायरेक्शन भी करेंगी। वहीं इसको लेकर प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कंगना प्रयागराज आए, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ओलंपिक खेलों के दौरान किए जाएंगे 5000 डोप टेस्ट, ITA ने दी जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने ओलंपिक खेलों के दौरान 5000 डोप टेस्ट कराने का फैसला किया है। ITA ने इस बात की जानकारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दे दी है। फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। UAE में हवा में ही भरवाया ईंधन। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से सीधे उतरने के बाद थोड़ी देर पहले 3 और लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचे। UAE वायुसेना ने नॉनस्टॉप फेरी के दौरान विमान को हवा में ही ईंधन भरवाया। इसमें भारतीय वायुसेना और मजबूत होगी। जानिए शिवानंद तिवारी क्यों बोले तेजस्वी को अभी RJD राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में सियासी हलचल जोरों पर है। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद का कमान सौंपने की चर्चा के बीच वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने RJD में बदलाव और पार्टी की कमान तेजस्वी को सौंपने की चर्चा को मीडिया का शिगुफा बताया है। शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी में क्यों बदलाव होगा, तेजस्वी तो हमारे पहले से ही नेता हैं। उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी का निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र के गलत फैसलों ने 50 लाख लोगों की जान ली। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे 50 लाख बहन और भाइयों और अभिभावकों की जान ले ली। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सच्चाई कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारी 50 लाख बहनों, भाइयों, माताओं और पिताओं की जान ले ली। अब अपनी पसंद की एजेंसी से भरवा सकते हैं गैस सिलेंडर। सरकार ने घरेलू गैस यानी LPG के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ता अगर मौजूदा गैस एजेंसी की सुविधा से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी एजेंसी में अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल एक ही कंपनी की एजेंसी में कनेक्शन ट्रांसफर की सुविधा होगी। पहले चरण में सरकार ने चंडीगढ़, पुणे, रांची, कोयम्बटूर और गुड़गांव में सुविधा शुरू कर दी है। जल्दी पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।
स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने जेपी नड्डा और बीएल संतोष से की मुलाकात। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की। चारों नेताओं की एक साथ दोबारा जेपी नड्डा के घर तकरीबन 1 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में यूपी सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों पर बात हुई। साथ ही जो तैयार प्रोजेक्ट है उसके उद्घाटन पर भी चर्चा हुई। 2 की कैंडल 29 तो 50 की झाड़ू 98 रुपए में। लोकतंत्र के महापर्व को कुछ इस तरह बना दिया लूट पर्व। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व को संपन्न कराने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस पवित्र पर्व को भ्रष्ट अधिकारी लूट पर्व में बदलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसका खुलासा करते हुए हम आपको बता दें कि कैसे चुनाव में सरकारी धन का बंदर बाट होता है। जांच में एक वेंडर का 10 से 15 करोड़ का बिल सिर्फ मधेपुर जिले के 4 विधानसभा में फर्जी पाया गया। पूरा मामला विधानसभा चुनाव 2020 से जुड़ा है, जहां चुनावी खर्च के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ है। NHD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।